गणित एनसीईआरटी चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम प्रश्नावली चैप्टर 3 का 3.1 करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक पहले जानते हैं। अगर बेसिक समझ आ गया तो प्रश्नावली आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बेसिक इसका जानते हैं। तो एक हमारा मान लेते हैं एक कार्तीय तल है। एक कार्तीय तल है, एक ये हमारा कार्तीय तल है। एक कार्तीय तल है, ठीक है। यहाँ होता है x, यहाँ होता है y, यहाँ माइनस में x तो x डैश, इधर माइनस में y तो y डैश, ठीक है। तो यहाँ जहाँ ये दोनों रेखाएं काटती हैं वो होता है मूल बिंदु, जिसे O से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इधर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखते हैं। इधर x में प्लस में हो गया है, इधर x में माइनस में चलेगा। -1 -2 -3 -4 -5 तक लिख लें, ठीक। अब y में चलते हैं। y में ऊपर की तरफ प्लस में होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे भी लिख सकते हैं, जैसे 9 10, ठीक। ये y में प्लस की तरफ हो गया। अब y में माइनस की तरफ देखते हैं। तो यहाँ है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक लीजिए, ठीक। तो ये हमारे कार्य तल है, जिसे इस रेखा का नाम है क्षैतिज रेखा। इस रेखा को कहा जाता है क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ये होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसे y अक्ष कहते हैं और इसे x अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये दो अक्ष क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ काटते वह 0 होता है। इधर x में प्लस में होता है और इधर x y माइनस में होता है। इधर ऊपर की तरफ y है, y प्लस में होता है और नीचे y डैश है, y डैश माइनस में होता है, ठीक। तो देखिए इससे हमारा 4 चतुर्थांश बना। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए इधर x में प्लस है और इधर भी x में प्लस है। तो यहाँ जो बिंदु आएगा प्लस में आएगा, ठीक। प्लस में पहला होता है x और दूसरा होता है y, ठीक। तो और इधर देखिए इधर x है, पहले चलते हैं x में तो x है माइनस, और फिर y में चलेंगे तो y में ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये है प्लस, ठीक। ये माइनस प्लस होता है। फिर तीसरे चतुर्थांश में पहले x में चलेंगे तो x में है माइनस, फिर y में चलेंगे नीचे की तरफ तो ये भी माइनस है, ठीक। और यह चतुर्थ चतुर्थांश में तो पहले x में चलेंगे तो x में है प्लस, फिर y में नीचे की तरफ चलेंगे तो y में है माइनस, ठीक। तो चतुर्थांश हो गया, ठीक है। इस कार्तीय तल में जैसे एक कार्तीय तल है जिसे
एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में दोनों अंक प्लस में होते हैं, द्वितीय में पहला माइनस दूसरा प्लस, तृतीय में दोनों माइनस, चतुर्थ में पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, तो देखिए और मान लेते हैं एक एक्स वाई बिंदु है, एक्स वाई बिंदु है। ठीक है, तो इस वाले को कहते हैं भुज और इस वाले को कहते हैं कोटि। ठीक है, इस वाले को कहते हैं कोटि। जैसे मान लेते हैं हमको कोई बिंदु निकालना हो, जैसे बिंदु हो 3, हमारा बिंदु है 3,5, तो इसे हमका इसका निर्देशांक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एक्स है, एक्स 3 है, 3 पहला एक्स में चलते हैं तो 3 हमारा ए यहाँ है, यहाँ 3 है। दूसरा है 5, तो 5 ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि ये प्लस है, 5 ऊपर की तरफ जाएंगे वाई में, तो दूसरा 5 यहाँ है, तो ये यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे मिला देते हैं इसको इधर से, तो ये जो बिंदु का निर्देशांक होगा ये होगा 3,5। ठीक, तो इसमें पहले एक्स में चला जाता है फिर वाई में, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। इस वाले को कहा जाता है भुज और इस वाले को कहा जाता है कोटि। ठीक, तो 9 में इतने ही पढ़ना है। चलिए इतना समझ में आ गया, अगर नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा देखें दोस्तों। चलिए अब हम प्रश्नावली लगाते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप जैसे कोई व्यक्ति हो या आपका मित्र हो, तो आपका जो टेबल है उस पर लैंप रखा है, तो उस लैंप की स्थिति अपने दोस्त से कैसे बताएंगे। तो चलिए इसे लगाते हैं। एक लैंप हमारा है, ठीक, यहाँ एक टेबल है, इस पर एक लैंप रखा है जो जल रहा है। तो टेबल का निचला वाला हिस्सा जहाँ रखे हैं ये मान लेते हैं ये वाला है। ठीक, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है टेबल का जो ऊपर की तरफ कोर होता है वो कोर है। ठीक, अब इसीलिए इस लैंप का हमको स्थिति की दिखाना है, स्थिति बताना है। तो देखिए ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये वाई में माइनस में वाई डैश, इधर एक्स में एक्स डैश, माइनस में एक्स डैश है, क्योंकि इधर एक्स माइनस में होता है इसे एक्स डैश से दिखाया जाता है और इधर वाई माइनस में होता है इसे वाई डैश से दिखाया जाता है। ठीक, इसे हम मान लेते हैं ये मूल बिंदु है, तो इसका बिंदु मान लेते हैं यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखते हैं। इधर भी ऐसे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखते हैं। ठीक, इधर माइनस में होता है -1, -2, -3, -4, आगे भी ऐसे रहेगा। इधर भी y में -1, -2, -3, -4, -5 तक लिखते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसके लाइन का हमको दिखाना है स्थिति। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम x में चलते हैं, तो x हमारा ये है, x में हम गए 5 तक, कहाँ तक गए 5 तक। अब ऊपर की तरफ चलते हैं तो y में चलेंगे, तो ऊपर की तरफ y में चलेंगे तो देखिए यहाँ 3 पे है। ठीक, तो इस लाइन का जो स्थिति है वो हो गया 5,3। ठीक, तो इसी प्रकार हमको बताना है। ठीक, तो इस लाइन का जो स्थिति है तो हो गया 5,3। इसे हम लिख सकते हैं अतः इसके अनुसार
अनुसार लैंप की स्थिति 5,3 है। ठीक है, आप लोग कुछ और भी मान सकते हैं और बड़ा अंक लिख सकते हैं, लैंप इधर भी रख सकते हैं या इसके पास भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऐसे भी लगाया जा सकता है, ये आप लोग के ऊपर है। लैंप जहाँ रखेंगे उसी के आधार पर ये लैंप की स्थिति बनेगी। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, ये हमारा पहला था, पहला हो गया। ठीक है, अगर ना समझ आए दोबारा देखें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, निरूपित करना है। फिर इसके बाद फिर बोला है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट को 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है तो ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि नंबर 1 है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और दूसरा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो चलिए इसे अब लगाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा है कि एक नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं। तो चलिए हम पहले फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए हम उसे बनाते हैं। तो मान लेते हैं एक पूरब पश्चिम में एक सड़क है, एक पूरब पश्चिम में एक सड़क है। ठीक है, और एक उत्तर दक्षिण में एक सड़क है। तो ये हो गया पूरब, यहाँ हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक, इस वाले रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, इस वाले को कहते हैं वाई अक्ष, इस वाले को कहते हैं माइनस में है तो इसे एक्स डैश कहते हैं, इधर वाई डैश होता है। ठीक, तो यहाँ कहा है जहाँ दोनों सड़कें मिलती हैं नगर के मध्य में मिलती है। मान लेते हैं सड़क नगर के मध्य बिंदु है, तो यहाँ ये दोनों सड़कें मिलती है वो होता है 0, ओ बिंदु, अर्थात यह 0 बिंदु होता है। अब यहाँ से हम अंक निर्धारित करते हैं। तो देखिए, तो हम अंक निर्धारित करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7। इसी प्रकार इसको भी मान लेते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तक ही लिखते हैं। आगे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत इससे नहीं होगा क्योंकि हमको 5 तक ही ज़रूरत है। 1 अंक ज़्यादा लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको 5 का ही ज़रूरत है, 5 तक लिखे हैं। ठीक है, इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7।
इधर देखते हैं तो यहाँ माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, फिर माइनस में 7। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु हो गया। अब कहा है क्वेश्चन में, कहा बोला है कि जो एक सड़क है, मान लेते ये सड़क, इसके दोनों तरफ 5-5 सड़कें हैं, वो भी 200 मीटर की दूरी पर हैं। अब इसी प्रकार इस वाले सड़क के दोनों तरफ इधर और इधर भी 5-5 सड़कें हैं जो 200 मीटर की दूरी पर हैं। तो चलिए हम सड़क बनाते हैं। तो सबसे पहले इस सड़क के पूर्व पश्चिम वाले सड़क के एक तरफ का 5 सड़क बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो आप लोग जब ग्राफ में बनाइएगा तो और अच्छा सा बनेगा। तो ये मान लेते हैं हमारा एक सड़क हो गया, ये हो गया दूसरी सड़क, ये हो गया तीसरी सड़क, ये हो गया चौथी सड़क। ठीक है, ये हो गया चौथी सड़क। तो देखिए 1 2 3 4 5 सड़क हो गए। जो यहाँ से यहाँ तक का जितना दूरी है वो है 200 मीटर, और उतनी ही दूरी यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक वो भी 200 मीटर ही है। कहा है कि एक सड़क के एक तरफ 5 सड़कें हैं जो 200 मीटर की दूरी पर है। तो एक सड़क के इधर हम बना लिए 5 सड़कें जो 200 मीटर की दूरी पर है। अब नीचे भी 5 सड़क बना रहे हैं, बनाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं यह पहला सड़क हो गया, फिर ये दूसरी सड़क हो गई, मान लेते हैं तीसरा हो गया, ये चौथी सड़क है, और ये 5वीं सड़क है। ठीक है, तो हमारा 5 सड़क बन गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो भी 200 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये भी 200 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए थोड़ा सा कम ज़्यादा है, लेकिन जब आप लोग ग्राफ में बनाइएगा तो बहुत सटीक से बन जाएगा, अच्छा सा बनेगा। तो समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए हमारा एक सड़क पूर्व पश्चिम के दोनों तरफ 5-5 सड़कें हम बना लिए हैं। अब उत्तर दक्षिण सड़क के दोनों तरफ 5-5 सड़कें बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। चलिए इधर बनाते हैं, उत्तर दक्षिण के एक तरफ 5 सड़क बनाते हैं। ये हमारा पहले सड़क हो गया, इसे मान लेते हैं ये दूसरा सड़क है, ये तीसरी सड़क है, और ये चौथी सड़क है, तथा ये 5वीं सड़क है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 सड़कें हो गए। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक का भी है। तो ये 200 मीटर की दूरी पर हैं सड़कें। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण के सड़क के एक तरफ बना लिया 5 सड़कें। अब इधर भी 5 सड़क बना लेंगे उत्तर दक्षिण के। ठीक, ये मान लेते हैं हमारा हो गया पहला सड़क। ठीक,
ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरी सड़क, ये हो गया चौथी सड़क, और ये हो गया पांचवी सड़क। तो हमारा हो गया सड़क 1 2 3 4 5। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी जो दूरी है तो 200 मीटर। ठीक, ये हमारा फिगर बन गया। क्वेश्चन में यही बोला था कि एक नगर है, उसके दोनों उसके एक नगर है, उस पूरब पश्चिम से एक सड़क आती है और एक सड़क उत्तर दक्षिण से आती है, जो नगर के मध्य में मिलती हैं। तो नगर का मध्य ये है। इसके बाद क्या है, नगर के दोनों सड़क के दोनों तरफ, प्रत्येक सड़क के दोनों तरफ 5-5 सड़कें हैं, वो भी 200 मीटर की दूरी पर। तो हमको दिखाना था एक रेखा द्वारा, इसे दिखाना था, तो ये बन गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन बोला है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती है अनेक क्रॉस स्ट्रीटें हैं जो हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाए और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाए। तो प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। परंपरा से यह ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो इसका मतलब ये है, देखिए जहाँ एक सड़क मान लेते हैं, एक इधर से उत्तर दक्षिण से एक सड़क आ रही है और एक सड़क पूर्व पश्चिम से जा रहा है। तो यहाँ जो कटा है एक क्रॉस स्ट्रीट है, जिसे चौराहा कहते हैं, चौराहा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इधर भी वही होगा चौराहा, यहाँ भी चौराहा होगा, यहाँ भी होगा, इधर भी चौराहा होगा, यहाँ भी होगा चौराहा, यहाँ भी चौराहा, यहाँ भी चौराहा, यहाँ भी चौराहा। इस प्रकार अनेक चौराहे हैं। ठीक है, इस प्रकार अनेक चौराहे हैं। तो अब देखिए, इसी के आधार पर हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला दिया है कितनी क्रॉस स्ट्रीट 4,3 माना जा सकता है। 4,3 है, 4,3 कितने स्ट्रीट मतलब कितने चौराहे हैं 4,3 पर। तो पहला वाला इसका आंसर हम लिखेंगे। तो देखिए पहले 4 है, तो हम एक्स में चलेंगे, पहले 4, इसके बाद वाई में चलेंगे 3, तो वाई में 3। तो यही है हमारा, तो ये है हमारा 4,3, 4,3 है। तो देखिए यहाँ जो 4,3 सड़कें हैं जहाँ मिली हैं, तो एक ही बिंदु पर मिली हैं और तो कहीं मिली नहीं है। तो इसका निर्देशांक कितने हैं, तो ये कितनी जगह मिली क्रॉस स्ट्रीट कितनी है, एक है। यहाँ लिखेंगे एक क्रॉस स्ट्रीट, एक क्रॉस स्ट्रीट। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में बोला है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाता है। तो कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाता है। 3,4 मतलब पहले एक्स में 3 चलेंगे, वाई में 4 चलेंगे। तो ये हमारा आया, ये जो है 3,4 है। तो देखिए ये कितनी बार कटा है, एक ही बार तो कटा है 3,4 में, तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट होंगे। तो दूसरे का आंसर भी हो जाएगा केवल एक क्रॉस स्ट्रीट, केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट। ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर हम दोनों हो गया। तो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया और प्रश्नावली 3.1 भी समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।